बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 1 तो आप लोगों ने देख लिया ही होगा और मुझे पता है अभी आप लोग वेट कर रहे हैं पार्ट 2 के लिए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं जल्दी ही पार्ट 2 अपलोड करने वाली हूँ, तो देखिए मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर। तो मैंने आप लोग को पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया है वर्क ऑफ द सेंस, जिसमें हम लोगों ने श्री चक्रधर स्वामी, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, इन लोगों के बारे में हम लोगों ने स्टडी की है। तो अभी मैं आप लोगों को उसके आगे का जो लेसन है पार्ट 2 में एक्सप्लेन करने वाली हूँ और हम लोग शुरू करने वाले हैं संत तुकाराम से। जो बच्चे आज पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो मेरे अगले आने वाले वीडियोस हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिन बच्चों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है उन लोगों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक में से ही आप लोगों को सारे लेसन्स अपलोड करती हूँ और इसके क्वेश्चन और आंसर्स भी मैं देने वाली हूँ आप लोगों को अगली वीडियोस में। लेकिन इसके पहले आप लोग इसका पार्ट 1 जरूर देखिए। पार्ट 2 देखोगे आप डायरेक्ट तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, भाई आप लोग के लाइक बहुत कम आ रहे हैं, मैं धीरे धीरे नाराज हो रही हूँ आप लोगों से, ठीक है। देखती हूँ आज मुझे कितने लाइक्स आते हैं इस वीडियो के लिए, ठीक है। और इसके पहले के भी जितने भी वीडियोस हैं तो उसको लाइक देना और फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को। और 4th स्टैंडर्ड के सारे वीडियोस है प्लेलिस्ट में, तो आप लोग जाइए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, तो आप लोगों को अदर सब्जेक्ट के भी एक्सप्लेन किए हुए वीडियोस मिल जाएंगे, फिर आप लोग को ढूंढना नहीं पड़ेगा, ओके। इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। मैं कितना कुछ करती हूँ ना आप लोगों के लिए, और आप लोग एक लाइक भी नहीं देते मुझे, वेरी बैड। एनीवेज, फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को विदाउट फेल, क्योंकि उनका भी फायदा हो जाए, ओके। तो चलो फिर अभी हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 2 में संत तुकाराम। 2 great saints तुकाराम एंड रामदास lived in शिवाजी टाइम। अभी ये जो 2 संत थे वो शिवाजी के समय में थे, शिवाजी महाराज के समय में थे। तुकाराम केम फ्रॉम देहू नियर पुणे। तो संत तुकाराम जो थे वो देहू से पुणे, जो पुणे के नज़दीक में है, वहाँ पर रहते थे। ही ओन अ फार्म एंड ऑल्सो अ ग्रोसरी शॉप। उनकी खुद की खेती थी और एक उनका इसे किराना का दुकान था। संत तुकाराम हे आणि संत रामदास हे 2 संत शिवाजी महाराजांच्या काळात होते। तुकाराम महाराज हे देहूवरून आले होते, जे पुण्याच्या जवळ आहे, आणि त्यांची शेती होती आणि एक किराणा मालाचं दुकान होतं। हिज forefathers used to lend money to the needy people। अभी ये लोग क्या थे? ये लोग मनी लैंडर्स थे। मनी लैंडर्स यानी कौन? तो गांव में जो साहूकार लोग होते हैं ना, तो वो लोग जो गरीब किसान होता है, जो भी गरीब लोग होते हैं, या उनके घर में कोई प्रोग्राम है, फंक्शन है, कुछ काम है, कोई बीमार है, तो वो लोग क्या करते हैं, इन साहूकार लोगों के पास सोना, जमीन, कोई भी चीज़ गिरवी रखते हैं और उसके बदले में वो लोग उन्हें पैसे देते हैं। तो ये उन लोगों का पीढ़ी से चलता आ रहा बिजनेस था, ठीक है। तो वो लोग कर्ज देते थे लोगों को और उसके बदले में कुछ तो सामान उन लोगों का रखते थे। बट तुकाराम ड्राउन in the river Indrayani all the record of loan papers he had। अभी ये जो संत तुकाराम थे तो उन्होंने जो लोगों की जो तकलीफें थी वो बहुत नज़दीक से देखी थी। तो किस तरह से, जब उनके गांव में सूखा पड़ गया था
तो उस सूखा पड़ जाने की वजह से 3 साल तक बारिश नहीं गिरा था तभी, और लोगों के इसे हालात ख़राब हो गए थे। तो वो सब उन्होंने देखा था, और ऐसे सिचुएशन में लोगों से कर्जा वसूल करना उनको गवारा नहीं था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनके हिस्से में जो पेपर आए थे वो सारे पेपर्स उन्होंने इंद्रायणी नदी में डुबो दिए। जो उन लोगों से जनरेशन से चलते आ रहे थे वो पेपर्स, और उनकी जो जनरेशन थी वो सब कर्जा दे रही थी। तो उनसे रहा नहीं गया, और उन्होंने क्या किया, सारे पेपर लेके गए और उन्होंने नदी में बहा दिए वो पेपर। बोले आज से कोई भी कर्जदार नहीं है। ठीक है। संत तुकाराम जे होते त्यांच्याकडे जे पेपर होते, त्यांच्या वाट्याला आलेले पेपर्स ते त्यांनी इंद्रायणी नदीमध्ये सगळे वाहून टाकले. रेकॉर्ड ऑफ लोन पेपर्स ही हैड, thus गिविंग रिलीफ टू मैनी. और उन्होंने सबको आज़ाद कर दिया उनके कर्जे में से. ही वुड गो टू द नेबरिंग हिल एंड सिंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड विठल. फिर उनके जो बाजू में जो पहाड़ था वो वहाँ पर गए और वे विठल के गाने गाने लगे. ऑन द 11th day, एकादशी ऑफ द मंथ ऑफ आषाढ़ एंड कार्तिक, ही वुड गो टू पंढरपुर. फिर 11वें दिन, एकादशी के दिन वो आषाढ़ महीने में और कार्तिक महीने में पंढरपुर में गए. ही wrote डिवोशनल सॉन्ग्स, उन्होंने बहुत सारे भक्ति गीतें लिखी. अभंग्स एंड परफॉर्म्ड कीर्तन्स, उन्होंने अभंग भी लिखे और वे कीर्तन्स भी करते थे जगह जगह जाके. संत तुकारामांनी विठ्ठलाची भक्तिगीते लिहिली, अभंग लिहिले आणि ते स्वतः कीर्तनसुद्धा करायचे. कीर्तनमध्ये काय करत होते ते? कीर्तनमध्ये लोकांमध्ये जनजागृती आणत होते. थाउजंड्स ऑफ फ्लॉक्ड टू लिसन टू हिम, हजारों लोग जमा हो जाते थे उनका कीर्तन सुनने के लिए. शिवाजी महाराज ऑल्सो अटेंडेड हीज कीर्तन्स, शिवाजी महाराज ने भी उनके कीर्तन अटेंड किए थे. संत तुकाराम प्रीच्ड टू द पीपल अबाउट द वर्च्यूज ऑफ पिटी, फॉरगिवनेस एंड पीस ऑफ माइंड. तो उनके कीर्तन में से वो क्या उपदेश देते थे लोगों को कि हम लोगों को हमेशा दयालु रहना चाहिए, माफ़ करना चाहिए लोगों को, और हमेशा माइंड को पीसफुल रखना चाहिए, शांति रखनी चाहिए. He also gave them the message of equality. और वो जो लोगों के सामने कीर्तन करते थे तो कीर्तन में से वो क्या मैसेज देते थे लोगों को? तो इक्वालिटी का मैसेज देते थे. कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब एक समान है. जाति धर्म ये सब गलत है, ये सब मानकर लोगों पर अन्याय करना गलत है. ये मैसेज वो हमेशा देते थे. और नॉर्मली उस समय में संत यही मैसेज देते थे क्योंकि यही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था उस समय में. ही अलोन इज अ सेंट, वही सच्चा संत है. एंड गॉड ड्वेल्स विथ हिम हु कॉल्स द वीक एंड द डाउन ट्रोडन एज हीज ओन. तो उनके हिसाब से वो क्या कहते थे लोगों के, वही सच्चा संत है और भगवान उसी के साथ रहता है जो कमज़ोर और दलित, जो डाउन ट्रोडन लोग होते हैं, उन लोगों को अपना समझते हैं, उन लोगों के साथ ही भगवान रहता है. तो ये उनका मैसेज रहता था लोगों को. तो इसके लिए वो कहते थे कि सब जन मिलजुल के एक साथ रहो. ही इम्प्रेस्ड दिस ट्रूथ ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल. तो यही वो लोगों को समजते थे. संत तुकारामांच्या मते देव त्यांच्याचकडे राहतो जी लोक दलित आणि कमजोर लोकांना आपलं म्हणतात, त्या लोकांकडेच देव राहतो, देवाचा वास असतो. आणि अशाच प्रकारची ही जी खरी गोष्ट आहे ते लोकांच्या डोक्यामध्ये भरत असत त्यांच्या कीर्तनातून. ही मेड देम थिंक, उन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. त्यांनी लोकांना विचार करण्यास भाग पाडलं.
People accepted him as a great religious leader and showered their praise on him. और उन लोगों ने उन्हें अपना लीडर माना, धर्म गुरु माना और उन्होंने उनके ऊपर बहुत ही प्यार की वर्षा की, भक्ति की वर्षा की. Even today, all over Maharashtra, we hear people proclaiming Gyanba Tukaram, the names of the two great saints. अभी ये जो वारकरी लोग हैं, ये जो सेंट लोगों के बारे में जब भी नाम लेते हैं लोग, तो ज्ञानबा तुकाराम करके ये लोग एक उन लोग का वो वारकरी लोगों का एक डांस है, वो बुक करते समय वो लोग ज्ञानबा तुकाराम ही बोलते हैं. संत ज्ञानेश्वर इज कॉल्ड ज्ञानबा ऑल्सो. तो जो संत ज्ञानेश्वर थे उन्हें ज्ञानबा करके भी पुकारते थे. और ऐसे मुझे जानने में आया है कि लोग नाम भी रखते हैं अपने बेटों का ज्ञानबा, बहुत ही अच्छा नाम लगता है. इवन टुडे तुकाराम गाथा इज रीड इन एवरी हाउस होल्ड. और आज भी लोग एक जो तुकाराम की जो गाथा है तकरीबन अपने घरों में पढ़ते रहते हैं. अभी है समर्थ रामदास. समर्थ रामदास. At the same time, the hills and valleys of Maharashtra were filled with the echoes of Jai Jai Raghuveer Samartha. उसी पीरियड में महाराष्ट्र की जो पहाड़ी थी वो एक ही गूंज उठती थी उन पहाड़ियों में जय जय रघुवीर समर्थ की. ग्लोरी टू बी द ग्रेट रामा. An invocation constantly on the lips of the great Saint रामदास. ये जो संत रामदास थे वो राम के बहुत ही परम भक्त थे, तो हमेशा उनके लबों पर जय जय रघुवीर समर्थ ये शब्द हमेशा उनके लबों पर रहते थे. रामदास was born at Jamb on the banks of the Godavari in मराठवाड़ा में गोदावरी नदी के किनारे जांब गांव में उनका जन्म हुआ था. समर्थ रामदास हे रामाचे परमभक्त होते आणि जय जय रघुवीर समर्थ असा नाद संपूर्ण डोंगरामध्ये पर्वतांमध्ये नेहमी गुंजत असे, कारण की ते सतत जय जय रघुवीर समर्थ हे नामस्मरण त्यांच्या ओठांवरती असायचे. आणि रामदास यांचा जन्म मराठवाडा येथे गोदावरी नदीच्या काठी जांब नावाच्या गावी झालं होतं. हिज बर्थडे फॉल्स ऑन रामनवमी. उनका जन्म रामनवमी के दिन हुआ था. त्यांचा जन्म रामनवमीच्या दिवशी झाला होता. द डे ऑन विच द ग्रेट हीरो रामा वॉज बॉर्न. उसी दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था. नारायण वॉज हिज रियल नेम बट ही प्रिफर्ड टू कॉल हिमसेल्फ रामदास. एक्चुअली उनका नाम था नारायण, लेकिन उन्होंने अपने आप को रामदास कहलवाया. द सर्वेंट ऑफ रामा. रामदास यानी क्या? राम का दास, राम का सेवक. त्यांचं नाव खरं तर नारायण होतं, पण त्यांनी स्वतःला रामदास म्हणवायला सुरुवात केली. रामदास म्हणजे रामाचा दास, रामाचा सेवक. थ्रू हिज ग्रेट बुक दासबोध ही टॉट men the ways of good life. तो उनके दासबोध इस बुक में उन लोगों ने इंसानों को जीवन जीने का सही तरीका बताया है. दासबोधमध्ये त्यांनी लोकांना आयुष्य कसं जगायचं ह्याचं मार्गदर्शन केलं आहे. थ्रू हिज मनाचे श्लोक स्टॅन्झास ॲड्रेस्ड टू द माइंड. मनाचे श्लोक हे त्यांचं श्लोक जे लिहिलेले होते ते आपण पहिली दुसरीमध्ये पण शिकत होतो नाही का. आता विश्वात्मके देवे मनाचे श्लोक. मना सज्जना भक्ति पंथेची जावे जरी श्रीहरि पाविजे तो स्वभावे. ऐसे ही वो श्लोक से उनके, तो वो कॉम्पिटिशन्स रखते हैं स्कूल में. He gave people lesson in good thoughts and good conduct.
उन्होंने उसमें से लोगों को अच्छे आचरण के बारे में और अच्छे विचारों के बारे में बताया. त्याच्यामधून त्यांनी लोकांना कसं आपण वागलं पाहिजे, आपले विचार कशा प्रकारचे असले पाहिजेत ह्याचा धडा त्यांनी शिकवला. द पॉप्युलराइज द वर्शिप ऑफ स्ट्रेंथ. उन्होंने शक्ति को ज्यादा पॉपुलर किया. ही रेज द टेम्पल्स ऑफ हनुमान. अभी शक्ति का भगवान कौन है? शक्ति का भगवान है हनुमान. तो उन्होंने जगह जगह पे हनुमान के मंदिर बांधे. द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ यानी शक्ती का भगवान. हनुमान हे आहेत ते शक्तीचा देव आहे, बलवान आहे, बलशाली आहे, म्हणून त्यांनी जागोजागी हनुमानाची देवळे उभी केली. ही एक्झॉर्टेड पीपल टू बी स्ट्रॉंग अँड टोल्ड देम ऑफ द पॉवर ऑफ दैट रिसाइड्स इन अ यूनाइटेड पीपल. तो उन्होंने लोगों को उपदेश किया कि अगर सब लोग एक साथ यूनाइटेडली रहेंगे तो आपका जो ताकत होगा उसे कोई हरा नहीं पाएगा. तो उस ताकत की, यूनिटी का जो ताकत है उसकी मजबूती का एहसास वो हमेशा लोगों को कराते थे. म्हणजे शक्ती, एकतेमध्ये किती शक्ती आहे ह्याचं प्रमाण ते नेहमी लोकांना देत असत. He taught them to organize themselves and fight against injustice. तो वो हमेशा लोगों को कहते थे कि अपने आप को संभाल कर ऑर्गेनाइज रख के कभी भी कोई भी इनजस्टिस होता होगा अपने ऊपर तो उससे हम लोग को फाइट करना चाहिए. दिस गेव करेज टू द पीपल. और इससे क्या हो गया, लोगों को बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिली. The work of the saints brought about a great awakening among the people. तो ये जो संत लोगों का काम था उसके कारण लोगों में बहुत ही जागरूकता आई. संतांच्या कामगिरीमुळे, जनजागृती जी त्या लोकांनी केली त्यामुळे लोकांमध्ये भरपूर जागरूकता आली. Religion once again became a thing to be respected and a spirit of self-reliance was born. अभी पहले का क्या होता था ना, वो लोग बेचारे धर्म के नाम पर इतने डरे हुए रहते थे कि वो कुछ भी करने से वो लोग डरते थे. तो जैसे जैसे उन लोग को जानकारी मिलने लगी, जैसे जैसे उन लोग को पता लगने लगा तो उनका भी रिलीजन के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ा. डर जाके रिस्पेक्ट आया उनके मन में और उनके मन में अपने प्रति सेल्फ रिलायंस की भावना उत्पन्न हुई. सेल्फ रिस्पेक्ट होता है इंसान में एक, वो उसकी भावना उनके मन में जागृत हुई. ये कामगिरी किसने की? सब ये जो भी संत लोगों के बारे में हम लोगों ने भी पढ़ा, और भी बहुत सारे संत, लेकिन सबके बारे में तो हम लोग नहीं इसमें लिख सकते हैं ना. धीरे धीरे आप लोग को सब डिटेल में आएगा. लेकिन अभी ये जो संत है ना उनके बारे में आप ये जो पढ़ा है उसको ध्यान में रखना. पीपल रिगेन देयर लॉस्ट कॉन्फिडेंस. जो लोगों का कॉन्फिडेंस चला गया था कि अभी हम लोग का कुछ नहीं हो सकता है, तो उन लोगों में वो कॉन्फिडेंस फिर से गेन हुआ. दिस ग्रेट अवेकनिंग अमॉन्ग द पीपल ब्रॉट अबाउट बाय द सेंट्स हेल्प्ड शिवाजी इन द फाइट ऑफ स्वराज. तो ये लोगों में जागरूक करने का काम तो संत लोगों ने किया ही था. इसके अलावा शिवाजी महाराज को भी उनकी लढाई करने में उन लोगों ने हेल्प किया था. जनमध्ये जागृती आणण्याचं कार्य तर संतांनी केलंच, शिवाय शिवाजी महाराजांना योग्य मार्गदर्शन करण्यामध्येही, स्वराज चालवण्यामध्येही त्या लोकांनी चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन केलं. अशा प्रकारे ही होती संतांची कामगिरी, सेंट लोगों की कामगिरी, वर्क ऑफ सेंट्स. तो बहुत ही अच्छे से इन लोगों ने जन जागृति की, बहुत अच्छे से इन लोगों ने हेल्प किया लोगों को इन सब वो अंधविश्वास में से बाहर आने के लिए. तो इस तरह से अपना ये जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया है और जल्दी ही मैं अपलोड करने वाली हूँ आप लोग को इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स. तो पहले आप लोग लेसन अच्छे से देखिएगा और जब लेसन देखते हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देखिए, उसके बाद ही मेरा क्वेश्चन एंड आंसर्स का वीडियो देखिए आप लोग. ओके, चलो फिर, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट.